गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम नेशनल जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने वाला मुगल सम्राट बना? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था पानीपत के पहले युद्ध में, जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें क्या होता है, इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है, और इसी युद्ध के साथ रखी जाती है मुगल वंश की नींव। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था। उससे पहले दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए थे उनमें से कोई भी युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाबर। इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने पराजित किया। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। पहला 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, दूसरा 5 नवंबर 1556 को हुआ था अकबर और हेमचंद के बीच, और तीसरा होता है आपका 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश ने किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? तो ये किया था नंद राजवंश के साथ। नंद राजवंश के राजा घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का जो क्रम है वो ऐसे, सबसे पहले जो मगध पर शासन किया था वो किया था हर्यक वंश ने। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद सुग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। ये थी मगध पर शासन करने वाले महत्वपूर्ण राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये है आपका भगवान शिव को। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसी मंदिर का वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण राजा राम प्रथम ने 1000 ईस्वी में करवाया। यह मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है, और इसी मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? ये थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश की स्थापना की बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। लेकिन अगर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया था 319-20 में। 319-20 में गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कई बार पूछा जाता है कि कौन सा गुप्त शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? वो की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के शासक हैं समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो वीणा बजाने में क्या थे? सबसे ज़्यादा वीणा बजाने में माहिर थे। उन्हें वीणा बजाने का शौक था, इसीलिए उन्हें कवि प्रिय भी कहा गया है। महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की शुरुआत की थी 319 और 320 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अपनाई गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में चरखा रखा गया? ये अपनाया गया था 1931 में। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में क्या रखा गया था? चरखा रखा गया था। 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में झंडे में चरखा रखा गया। भारतीय तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को क्या किया था? अपनाया गया था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की हम बात करें तो वो है
3:2, यानी 3:2 है इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचय की एक स्वदेशी विधि है? ये है आपकी नागालैंड राज्य की। नागालैंड राज्य की है जो चावल की खेती के लिए कौन सी प्रणाली है? जाबो प्रणाली। जाबो प्रणाली भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित है। नागालैंड में सिंचाई के लिए जाबो नाम की प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। जाबो का मतलब होता है तालाब में पानी इकट्ठा करना और फिर इस तालाब के द्वारा ही सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोसेगढ़ जलप्रपात किस राज्य में है? ये है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हमारा पश्चिमी तट पर पड़ता है जो कि अरब सागर से लगता है। थोसेगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी की बात करें वो है कालसुबाई, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। कालसुबाई को क्या है? महाराष्ट्र के एवरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। थोसेगढ़ जलप्रपात महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पश्चिम भारत में कोंकण तट के किनारे सतार शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में है? तो ये है आपका सिक्किम में। माउंट सिनिओल्चू भारत के सिक्किम राज्य में क्या है? स्थित है। माउंट सिनिओल्चू सिक्किम राज्य के ऊंचे पर्वतों में से एक पर्वत है, जिसकी हम ऊंचाई की बात करें तो है 6888 मीटर। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 8598 मीटर की है कंचनजंगा, जो कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ पर पड़ती है? सिक्किम। ये है सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। उसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और ओवरऑल हिमालय की देखी जाए तो सबसे ऊंची चोटी हिमालय की है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर और जो कहाँ पर है? आपके नेपाल में स्थित है। और नेपाल में उसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। वूलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपका बुग्याल। जो हिमालय का लघु हिमालय है, जिसे हम मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, उन ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। उन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में हम बात करें तो उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को, उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल और पयार कहा जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल और पयार के नाम से जानते हैं इस घास के विशाल मैदान को। वहीं जम्मू कश्मीर में इन्हीं घास के मैदान को सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जानते हैं। सोनमर्ग और गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ कहते हैं घास के मैदानों को? ये कहते हैं जम्मू कश्मीर में। और ये किस में पाए जाते हैं? ये मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। मध्य हिमालय या फिर बोले लघु हिमालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुग्याल। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में पाए जाते हैं। इन्हीं घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग व गुलमर्ग के नाम से जानते हैं। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू।